हसीपुर नाम के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह अपने एक छोटे से खेत में काम करता और बहुत ही खुश रहता था। पूरे गांव में उस किसान की ईमानदारी और मेहनत के बहुत ही चर्चे थे। उसी किसान का एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। किसान का वह दोस्त किसान से उसके घर रोज मिलने जाता था। वो किसान की बहुत फिक्र करता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया कि उन्हें बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कारीगर चाहिए जो उसके बगीचे के पेड़ पौधे और फूलों को अच्छे से ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर किसान के सिपाही दोस्त ने सोचा कि यही मौका है कि किसान से मित्रता निभाने का। मैं उसे यहाँ बगीचे में काम पर लगवा दूंगा। उसका व मेरा साथ भी रहेगा और उस किसान का भला भी हो जाएगा। यह सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊँगा जो यह काम अच्छे से कर लेगा। राजा ने उस सिपाही से कहा, तो ठीक है, फिर जाओ, कल से ही उस किसान से बगीचे में काम करने के लिए कह दो। उसी वक्त सिपाही अपने दोस्त किसान के पास पहुंचा और उसने किसान को बगीचे में काम की सारी बात बता दी। और किसान ये सुन बहुत खुश हुआ और काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी। और अगले दिन वो दोनों राजमहल पहुंच गए। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस किसान को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया। राजा ने कहा कि तुम अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसान खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए राजी हो गया और वह उसी समय से बगीचे में काम करने लग जाता है। किसान बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करता था और कुछ ही दिनों में किसान ने बगीचे को बहुत ही सुंदर व हरा भरा बना दिया। यह देख राजा बहुत खुश हुए और किसान के काम की बहुत प्रशंसा की। तभी एक दिन किसान बगीचे में कुछ खुदाई कर रहा था तो उसने ज़मीन के नीचे कुछ महसूस किया। तो खुदाई की तो देखा वहाँ नीचे एक बड़ी सी संदूक थी। किसान ने वह संदूक बाहर निकाला और खोला तो क्या देखा, वह सोने और चांदी से भरी हुई थी। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा किसान की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए और उसके साथ वहां पहुंचे जहां किसान ने खजाना निकाला था। राजा ने वह खजाना देखा तो बोल पड़े, अरे ये तो हमारे पुरखों का है, हम तो कई सालों से इसे खोज रहे थे। राजा अगले दिन किसान को पूछता है, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। किसान बोला, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। राजा उसकी इस बात को सुनकर और ज़्यादा खुश हो जाता है और किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला करता है। किसान भी राजा की बात मान लेता है और मंत्री बन राजा के राज्य का सारा कामकाज संभालने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं उसे हमेशा बस अपनी ईमानदारी और मेहनत से करते रहें। बाकी उसका फल हमें वक्त आने पर खुद ब खुद मिल जाएगा।